फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या क्या परिवर्तन लेके आ रहा है। अगर आप मीन राशि के हैं, पाइसेस ज़ोडिएक के हैं, तो आपके जीवन में वो खुशी, वो तरक्की, वो उपलब्धि सब कुछ बड़े रूप में आने वाला है। जो संघर्ष की स्थिति थी वो संघर्ष खत्म होगा। ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप अगर अवसर को सही तरीके से अपने पक्ष में ले लिया तो आपके लिए वर्ष 2024 एक परिवर्तन का वर्ष होगा। वर्ष 2024 का रूलिंग प्लैनेट शनि, कर्म कारक ग्रह, न्यायाधीश, आपके कर्मों का हिसाब देने, कर्मों का फल, जो भी आपने संचय किया है उसका सब कुछ हिसाब लेने शनिदेव ग्रह आपके राशि से 12वें यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लग्न में राहु गोचर कर रहे हैं और दूसरे घर जो धन का है, जो संचित धन है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो धन की वजह से कहीं कमी नहीं आएगी, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी आपको जीवन में अवसर मिलेगा, लोगों की मदद करना सीखिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आदमी पे क्या हो जाता है, ऐसा कंजूस हो जाता है, वो बटोरना शुरू कर देता है। और यहां शनिदेव कुंभ राशि में आके कहते हैं बटोरना सही है, लेकिन सब कुछ ही बटोर लेना, सब कुछ इकट्ठा अपने ऊपर कब्जा कर लेने वो गलत। कारण कि यहां शनि कहते हैं कि लोगों की मदद करो। तो आप अनप्रिविलेज्ड लोगों की, जरूरतमंदों की जितनी ज्यादा मदद करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने गलत ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया, लोगों को सताना शुरू कर दिया, शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, तो कल का अवसर मिड 24 के बाद आपके जीवन में दुख और पीड़ा और परेशानियां देंगे। इस परिस्थिति में शनि का गोचर आपको मकान का सुख देंगे। आप मकान लेना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाता। अचानक व्यवस्था बन जाएगी मिड 2025 के बाद कि आपके मकान की स्थिति बन जाएगी। कारण कि अभी धन पक्ष रुका हुआ है, लेकिन कोई न कोई आपके ताऊ, चाचा और बुजुर्ग व्यक्ति, आपके घर परिवार के लोग ऐसे आपकी मदद के लिए आएंगे और उस परिस्थिति में आप मकान ले पाएंगे। लेकिन बस यही है कि ओवर बजट कोई काम नहीं करना है। कारण कि अब छोटा चीज तो आपको पसंद आएगा नहीं, कि राहु का इस तरह का जो गोचर चल रहा है इसमें छोटा चीज पसंद आएगा नहीं, और वही गलती आप कर जाएंगे। तो इस परिस्थिति में छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए और छोटे रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ चलिए, अनुशासन प्रिय होकर के कार्य करिए, धैर्य रखिए और नियम के हिसाब से चलेंगे तो 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया। कारण कि बृहस्पति आपके तीसरे घर में एक बहुत बड़ा अवसर देंगे। आप वो सब चीज कर सकते हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहा होगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से आपके मन में परिवर्तन आया है, लेकिन बृहस्पति अभी खुद ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अभी कोई भी इस तरह के डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन 2024 आपका वर्ष होगा, आपकी उपलब्धियों का वर्ष होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आप शनि के पहले चरण में चल रहे हैं, तो यहां शनि आपको लोभ देंगे, आपको लालच देंगे। अब जहां भी अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड करी, किसी के साथ चीटिंग करी, तो पैसा आपके जीवन में टिकेगा नहीं। साथ ही साथ उसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना है। कारण कि ये शनि पहले चरण में तो आपको बहुत सारे मौका देंगे, लेकिन दूसरे चरण में जितना भी वो देंगे वो सब कुछ वापस ले लेंगे। तो अगर जो चीजों को आप पाना चाहते हैं तो आप कर्मबद्ध तरीके से, अनुशासन प्रिय होकर के, न्याय संगत तरीके से, चाहे वो रिश्ता हो या पैसा हो या संबंध हो या लोगों का विश्वास हो, अगर मध्यम गति से चलेंगे तो आने वाला समय
शनिदेव आपके लिए बहुत ही योगकारक अवस्था में सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अभी आपके जीवन में है और आपके निर्णय में है कि आप इन अवसरों को कैसे लेते हैं। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से अनुशासन प्रिय होकर लोगों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव आपको बहुत सारी चीजें देंगे। ऐसी आपकी इच्छा अब जगी होगी कि आपको विदेश जाना है, बाहर रहना है, बाहर घूमना है। तो अभी हालांकि एडवेंचरस टूर बहुत सारे होने वाले हैं, आपके घूमने फिरने की भी स्थिति बनेगी, बहुत सारे ऐसी जगह में जाने को मौका मिलेगा। साथ ही साथ कोई धर्म स्थान पर भी यात्रा आपकी होगी। तो अगर धर्म स्थान की यात्रा बढ़े तो माता के क्षेत्र में जरूर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के क्षेत्र में जरूर जाइए, आपको बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 12वें भाव में बैठ करके शनि आपको मानसिक पीड़ा जरूर देंगे, कष्ट देंगे, कारण कि उन्हीं चुनौतियों को आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अगर रोग कष्ट बीमारी आपके जीवन में चल रही है तो अगर सही डॉक्टर और सही सलाहकार से आप सलाह लेके आगे बढ़ते हैं तो ये रोग कष्ट बीमारियां दूर होगी। परंतु ये देखना यह है कि शुरुआती दौर में आपके साथ ये बनेगा कि आप सब चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो अपना दिमाग कम चलाएं, कारण कि राहु जो है हर चीज को एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, नौकरी व्यवसाय में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चों से आप बड़ी उम्मीदें कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप अनैतिक रिश्तों में जाते हैं तो आपके लिए मिड 24 के बाद आपके जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है। विवाह का रिश्ता, अगर विवाह के योग्य आप हैं, चाहे लड़की हैं या लड़का है, विवाह के योग्य है तो अच्छे रिश्ते आएगा, लेकिन बड़ी उम्मीदों को पाल के मत रखिए। आपका जिस हिसाब से दायरा है उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो वो रिश्ता आगे जाकर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दे देगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है और अपने दायरा को, अपने लिमिटेशंस को कभी नहीं छोड़ना है, कारण कि शनि क्या होते हैं कि दायरा बना देते हैं और ये भाग्य का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। तो शनि और राहु यहां बहुत अच्छी स्थिति में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ केतु की स्थिति भी है, आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना है कि आपके वैवाहिक रिश्ते में कोई न कोई परेशानी आ सकती है, एक दूरी बन जाएगी, रिश्तों में एक कड़वाहट आएगी। तो उस रिश्तों की कड़वाहट को मिटाने के लिए सबसे पहले यह है कि किसी न किसी परिस्थिति में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा और मिलजुल करके किसी तीसरे व्यक्ति के सलाह द्वारा उस चीजों को निपटाया जा सकता है। कारण कि यहां केतु जो हैं आपको परेशानी तो देंगे, चैलेंजेस तो देंगे। अगर उस हिसाब से चलता आपके जीवन में बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ बिगड़ गई हैं तो उस परिस्थिति में क्या सलाह दी जाती है कि आप गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। गणेश जी का कोई मंत्र, कोई स्तोत्र आप नैमितिक बना लीजिए। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिख रही हैं कि आप इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएंगे, अपने शरीर पर देखरेख नहीं करेंगे, अपनी योजना जल्दबाजी में करेंगे या गलत लोगों से आपके संपर्क बढ़ जाएंगे। घर की मान मर्यादा के साथ साथ घर के लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि सब लोग आपको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप में वो जुनून है, आप में वो नशा है, आप में वो सब कुछ को हैंडल करने की स्थिति है, लेकिन नहीं, यहीं आप गलती कर पाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ा डिसीजन है कि घर के परिवारीजनों से, खास करके पिता से और पिता तुल्य व्यक्ति से जरूर सलाह लें, कारण कि यहां बृहस्पति की राशि में राहु है। राहु बहुत पावरफुल बन जाते हैं और वहीं बृहस्पति आपके कुटुंब के घर में बैठे हुए हैं, आपके संचित कर्म की स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि कोई आपके साथ बहुत बड़ा चीट कर ले, कोई फ्रॉड कर ले,
फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होते दिख रहा है या आप किसी के साथ करेंगे, तो इस तरह की मानसिकता अगर आपके जीवन में आती है तो निश्चित जानिए कि शनिदेव आपको नहीं बख्शने वाले हैं। आप जल्दबाजी में इन सब चीजों को सोच नहीं पाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उस समय भी आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, रोना पड़ेगा कि काश मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी और परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए था। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। साथ ही साथ रोग, कष्ट, बीमारी, परेशानियां सब दूर होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप दूर हो जाएंगे। चैलेंजेस बड़े हैं आपके जीवन में, उस चैलेंजेस को एक एक करके आपको निपटारा करना चाहिए, नहीं तो उन चैलेंजों में आप फंस जाते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये खास करके ये बताती है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि वही वक्री अवस्था में हो गए, मारक अवस्था में हो गए, बाधक अवस्था में हो गए या अस्त हो गए तो जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि कभी मौका मिले तो गंगा स्नान जरूर करिए, आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। तीसरी सलाह यह रहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके धर्म से जुड़े रहे, धर्म से कटिंग, कारण कि धर्म से राहु आपको तोड़ देंगे, धर्म से अलग लेके जाएंगे। कारण कि राहु जेल यात्रा भी करवाते हैं, हॉस्पिटल में भी कोई ना कोई घर का, परिवार का व्यक्ति की बीमारी बढ़ सकती है। ऐसी परिस्थिति में जितने धर्म से जुड़े रहेंगे और लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे, सही मन से, सही नीयत से लोगों को मदद करेंगे और छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगे, तो ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। और ऐसी उपलब्धियां होंगी तो शायद आपने नहीं सोची होगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो निवेदन यह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए। शास्त्र सम्मत तरीके से हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी उत्तर देंगे। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आती है तो अपने लोगों में भी शेयर करें। आपका थोड़ा सा प्रयास हमारे मोटिवेशंस को बढ़ाता है आगे, और हम और अच्छा कंटेंट के साथ और अच्छी ज्ञान के साथ अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आपके जीवन में बदलाव होता रहे, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। हम वीडियो के माध्यम से वो आपके जीवन में जो भी परेशानियां, परिस्थितियां बनेंगी, अच्छे जीवन में के लिए क्या क्या जरूरतें होंगी, किस हिसाब से उपाय होने चाहिए, किस हिसाब से ज्योतिषीय दृष्टिकोण, इन सारी विषय वस्तुओं पर हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे अच्छे काम करेंगे। आज के लिए वाणी को यहीं विराम देता हूं। जब तक के लिए धन्यवाद। बहुत